वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करूँ, काबीना में तौसीब पर जो एतराज़ात किए जा रहे हैं लीगी रहनुमा और पीपल्स पार्टी की तरफ से, कितने दुरुस्त है? देखिए, एतराज़ात जो किए जा रहे हैं, ये मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप है उसको इस सारे एतराज़ात को जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एतराज़ात तो बड़ी ही अजीब व गरीब नौइयत के हो रहे हैं। मतलब एक पार्टी का सरबराह ये कह रहा है कि उसकी पार्टी के एक आदमी को वज़ीर बना दिया गया और उसको पता ही नहीं है। मतलब ये कोई मजाक है। ये नून लीग को भी सोचना चाहिए ये कि हुकूमत चला कौन रहा है। एक पार्टी के सरबराह को पता ही नहीं है उसकी पार्टी का आदमी जो है वज़ीर बनने जा रहा है। मुस्लिम लीग के इख्तियार वली की जो फैसल ये नाम लेंगे कि किसने कहा है? ये नफरत फैसल मकबूल ने कहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने ग्रुप के लोगों को वजीर बनाने के लिए 3 महीने से जोर लगा रहे थे। मैं शर्त लगा रहा हूं, फारूक सत्तार अपने लिए दौड़ रहे थे। ये सब अपने, ये एक एमक्यूएम में 3 एमक्यूएम थी, एक वजीर बन गया, दूसरा। अरे भाई जी फैसल साहब, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही, मैं भी आपके सामने कह रहा हूँ, कोई पता ही नहीं था कि उनकी बिल्कुल आप कहें ना, मैं कब मना कर रहा हूँ कि आप नहीं कहें, मेरी बात तो सुन लेना। अपने वक्त कहते ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन बात यह है कि एक पार्टी के सरबराह को ये पता ही नहीं, उस पर वो जो है वो एतराज़ कर रहा है। इख्तियार वली ये कह रहा है कि मेरी परवेज़ खटक के साथ नफरत का आलम यह है कि जब हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो हमारे पास से बाकायदा पैगाम भेजा जाता है परवेज़ खटक को कि आपने इस जनाजे में या फातिया में शिरकत करने के लिए नहीं आना है। और आज आपने मुस्लिम लीग ने उसको वजीर बना दिया। सही, जो आपकी पार्टी का केस लड़ रहा था उसको जो नज़रअंदाज करके। ठीक, ये जो सूरत-ए-हाल हो रही है, ये कम और ज़्यादा का तो एक मसला अलग है। ये मुस्लिम लीग अपने लिए खुद जो है वो सियासी कब्र खोद रही है, उसके हाथ से खुद अपनी चीज़ें निकल रही है। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब अपनी वज़ारत उज़्मा तो शायद बचा लेंगे, लेकिन सियासी तौर पर मुस्लिम लीग को कहाँ ले जाके दफन करेंगे ये बहुत जल्द सबको मालूम चल जाएगा। जी नवीद साहब। अच्छा, दुआ एतराज़ मेरे ख्याल में हर किसी को एतराज़ करना चाहिए। ये हमारी अशराफिया का जो है, ये इनकी ज़हनियत ये है, ये इनकी ज़हनियत की अक्कासी करती है कि ये जब भी थोड़े से देखें ना, अभी जब डिफ़ॉल्ट के दाने पे था तो जी ये ऑस्टेरिटी कैंपेन्स आ रही हैं, ये किफ़ायत शारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जैसे ही IMF का प्रोग्राम अगला 25वां आपको मिला, उसके बाद जो है वो अब शाखर्चियाँ शुरू हो गई हैं। अब जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, अब जो है वो जजेस की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, अब जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियाँ जो है वो ली जा रही हैं। तो ये मेंटालिटी ये है, यानी एक कौम जिसके ऊपर 133 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ हो। आप अंदाजा लगाएं, 133 अरब डॉलर का जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हो, उसकी अशराफिया की ये उनका हाल है कि वो अपने लिए, उनको नवाजने के लिए, यानी ये अगर परवेज खटक को या बाकी लोगों को ये वजारतें दी जा रही हैं तो क्या मतलब है? नवाजा जा रहा है ना उनको, उनकी जो लॉयल्टी है या जो PTI के साथ डिसलॉयल्टी और इनके साथ लॉयल्टी का सिला दिया जा रहा है ना, उसके लिए अवाम के पैसों पर, और अवाम के ऊपर ये कर्जा तो अवाम के ऊपर चल रहा है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा था, 3.25 लाख रुपए का हर एक पाकिस्तानी मकरूज है, और उसमें इनकी शाखर्चियां देखें और फिर इनकी कारकर्दगी भी देखें ना। रिसेंटली अभी तो आपकी वो फैफन की रिपोर्ट आई थी। जी। एक मिनिस्टर साहब, लॉ मिनिस्टर के अलावा आप मुझे बताएं कि वहां मिनिस्टर कौन, जो तीसरे नंबर पे आने वाला मिनिस्टर जिसने सबसे ज्यादा सेशन अटेंड किए थे, वो भी आधा घंटा बोला है। यानी उसने 43% सेशन अटेंड की और आधा घंटा बोला। तो ये इनकी मेंटालिटी की अक्कासी करता है कि जी कर्जे लेके अपनी अयाशी करें। तो आप तो अपना 3.25 लाख दो, कर्जे से निकलो। जी इलियास साहब क्विकली। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी वजारत उज़्मा को मजबूत किया है। उन्होंने यानी कि जो खदशात थे उन्होंने सारे इत्तेहादियों को नवाजा है, तो इसलिए वो अपना वो कर रहे हैं। उनको आवाम से क्या, आवाम पर तो बोझ पड़े ना पड़े, आवाम को तो इसका एक फ़ायदा भी नहीं होगा। जितने मर्जी चाहे 100 और वज़ीर रख लें, लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं देखने में, बल्कि आवाम पर बोझ ही बढ़ेगा। तनख्वाहें ना लें, उनको आसाइशें तो सारी मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटोकॉल वगैरह सारा कुछ, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इजलास में जाएंगे उसका अलहदा मिलेगा जो भी है, लेकिन गवर्नमेंट ये सही नहीं कर रही क्योंकि तनकीद बहुत है। इलियास साहब, माज़रत ख़त्म हो गया हमारे पास। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।